दोस्तों सोचिए, एक लड़की अचानक गायब हो जाए, मोबाइल बंद, कपड़े और सामान नदी किनारे मिले। पुलिस को लगे कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन 12 दिन बाद वही लड़की जिंदा मिल जाए और उसके साथ छुपा हो एक ऐसा राज जिसने पूरे शहर को हिला दिया। आज हम बात करेंगे अर्चना तिवारी केस की, जो इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सिविल जज की तैयारी करने वाली होनहार लड़की अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और फिर सामने आती है ऐसी सच्चाई जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों 6 अगस्त का दिन था। अर्चना अपने घर से इंदौर जाने का बहाना बनाकर निकली। परिवार को लगा कि वह पढ़ाई या किसी काम से जा रही है, लेकिन असल में उसके दिमाग में पहले से ही एक खतरनाक प्लान तैयार था। इंदौर से उसने ट्रेन पकड़ी और पहुंच गई इटारसी रेलवे स्टेशन। स्टेशन के सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई वो अब इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। वीडियो में साफ दिखता है, काले रंग की साड़ी, चेहरे पर घूंघट और हाथ में एक लड़के का हाथ पकड़े अर्चना स्टेशन से बाहर निकल रही है। वो लड़का था तेजेंद्र। दोस्तों उस वक्त तक किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन जब अर्चना का फोन बंद मिला और उसके कपड़े नर्मदा नदी किनारे से बरामद हुए तो हर किसी को यही लगा कि उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जंगल, नदी, घाट, हर जगह तलाश हुई। परिवार रो रो कर बेहाल था। 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज सब खंगाले जा रहे थे, पर अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों को लगने लगा कि यह मामला आत्महत्या का है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। दरअसल यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। पुलिस की जांच में धीरे धीरे सामने आया कि अर्चना का अफेयर चल रहा था। उसकी मुलाकात सारांश नाम के युवक से 1.5 साल पहले एकेडमी में हुई थी। दोनों का रिश्ता गहरा हो चुका था, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं थी। 6 अगस्त को अर्चना और सारांश ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि वह इंदौर से ट्रेन लेगी, इटारसी स्टेशन पर कपड़े बदलकर पहचान छुपाएगी और फिर पिछले गेट से बाहर निकलकर सारांश के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। तेजेंद्र इस पूरे प्लान का हिस्सा था। उसने ही अर्चना को स्टेशन से बाहर निकालकर सारांश के हवाले किया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ट्रेन से ही क्यों, कार से क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब है शक को और पुख्ता करना। अगर नर्मदा किनारे कपड़े और मोबाइल मिल जाएं, तो हर कोई यही मानेगा कि अर्चना ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। यानी पुलिस और परिवार दोनों को भ्रमित करना आसान हो जाएगा। लोग रोते रहेंगे और अर्चना आराम से अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताएगी। सच कितना भी छुपाओ, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस ने जब अर्चना का CDR कॉल रिकॉर्ड खंगाला तो हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि वह लगातार तेजेंद्र से संपर्क में थी। पुलिस ने तुरंत तेजेंद्र को तलाशा, लेकिन पता चला कि उसे तो दिल्ली पुलिस पहले ही किसी और केस में पकड़ चुकी थी। यहीं से कहानी खुलने लगी। तेजेंद्र ने पूछताछ में मान लिया कि वही अर्चना को स्टेशन तक लेकर गया था और फिर सारांश से मिलवाया। इसके बाद पुलिस ने पूरा रूट मैप खंगाला और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि अर्चना बुरहानपुर, हैदराबाद, दिल्ली और नेपाल बॉर्डर तक घूमती रही। नेपाल बॉर्डर पर अर्चना की मदद की वायासी देवकोटा नाम के युवक ने उसे नया सिम कार्ड भी दिलवाया ताकि पुलिस ट्रैक न कर सके। 12 दिन तक अर्चना और सारांश भागते रहे, कभी कार में, कभी होटल में, कभी दोस्तों के घर पर छुप कर रहे। लेकिन जैसे जैसे मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ता गया, अर्चना और सारांश डरने लगे। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि अब पकड़े जाएंगे। आखिरकार अर्चना ने खुद ही परिवार को फोन किया और कहा, मैं जिंदा हूँ, सुरक्षित हूँ और वापस आ रही हूँ। दोस्तों जब अर्चना सामने आई तो पूरा मामला बदल गया। लोगों को शक था कि पुलिस कांस्टेबल राम तोमर इसमें शामिल है, लेकिन जांच में साफ हो गया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। असल में राम तोमर अर्चना को पसंद करता था, लेकिन वो सिर्फ एक तरफा प्यार था। अर्चना की जिंदगी में सिर्फ सारांश था। अब सवाल यह उठता है कि क्या अर्चना ने सिर्फ प्यार के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा, या इसके पीछे और भी कोई राज छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया? पुलिस ने केस लगभग क्लोज कर दिया है, लेकिन लोगों के मन में आज भी ढेरों सवाल हैं। क्या अर्चना ने अपने परिवार को धोखा दिया? क्या सारांश ही उसका असली मकसद था, या फिर इस पूरी कहानी में कोई और भी खिलाड़ी छुपा हुआ है? दोस्तों ये थी अर्चना तिवारी की गुमशुदगी और 12 दिन बाद वापसी की असली कहानी। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्यार के नाम पर अपने परिवार और समाज को धोखा देना सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही राजदार और चौंकाने वाले केस लेकर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।